हेलो दोस्तों, इतिहास के इस वीडियो में हम लोग सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश से संबंधित। तो पाल वंश के जो संस्थापक है उसको गोपाल को माना जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। 750 ईस्वी में पाल वंश का संस्थापना हुआ था। 750 ईस्वी में इस वंश की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। तो पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। दूसरा जो है हम यहाँ पे देखेंगे, गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो गोपाल जो है संस्थापक पाल वंश का, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमने हमने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था, नालंदा जो है और उसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त गुप्त प्रथम करता है, गुप्त शासक। वैसे ही यहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है गोपाल करता है। गोपाल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के प्रमुख शासकों में धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल और न्यायपाल, ये जो है पाल वंश के प्रमुख शासक थे। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, न्यायपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक जो था धर्मपाल था, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो पाल वंश के एक शासक जो थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बिहार में है। वहीं पे इनकी जो संस्थापक गोपाल थे वो कौन सा? उदंत विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। उदंत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। पाल वंश का सबसे महान संस्थापक हमने देख लिया धर्मपाल। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, जिसमें पाल वंश के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं, पाल वंश के जो शासक, एक मिनट सॉरी, पाल वंश के जो शासक रहते हैं धर्मपाल रहते हैं। उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में जो संघर्ष होता है, जिसको जो जीतता है वो कौन रहता है? राष्ट्रकूट वंश के जो शासक रहते हैं वो जीतते हैं। ठीक है। तो पाल वंश की तरफ से सबसे पहले धर्मपाल शामिल होता है उसमें। ये जो कन्नौज के लिए जो संघर्ष रहता है सबसे पहले, उसको जो जीतता है, एक तो जीतता है धारावर्ष जीतता है, और एक और जो जीतता है उसको हमने देखा है राष्ट्रकूट वंश में। ठीक है। 11वीं सदी में के गुजराती कवि जो सोठल धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित करता है। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसको मिलता है? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो मिलता है वो मिलता है किसको? धर्मपाल को, जो पाल वंश के शासक है। और इसको देता है गुजराती कवि सोठल ने। उदंतपुरी जो बिहार में है, ठीक है, बिहार में ही ये विश्वविद्यालय था उदंतपुरी, जिसको गोपाल ने स्थापित किया था। वहीं पे विक्रमशिला को जो है धर्मपाल ने स्थापित किया था। और गुप्ता शासक एक कुमारगुप्त थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जावा जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, उसके जो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे, शैलेंद्र वंशी को, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ रीति बनवाने के लिए 5 गांव दान में, गौड़ रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ है। पाल शासकों के समय में कौन सी विधा का विकास हुआ है? गौड़ रीति नाम की एक विधा है, उसका विकास जो है पाल शासकों के समय में हुआ है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए पाल शासकों ने एक विक्रमशिला जो कि धर्मपाल ने बनवाया है, और इस पाल शासक जो गोपाल था उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध विहार भी बनवाए हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश का जो स्थापना करता है, मतलब जो स्थापक है इसके, वो रहते सामंत सेन, और राढ़ में की थी। इसकी राजधानी जो थी नदिया लखनौती जो था, इसका राजधानी था। पाल वंश की राजधानी नदिया लखनौती जो है पाल वंश की राजधानी थी। इसके बाद हम देखेंगे सेन वंश के प्रमुख शासकों में विजय सेन, वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये किसकी कौन से वंशों के शासक प्रमुख थे? सेन वंश के। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव वंश के प्रथम शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म के अनुयायी था। दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक चल्ला सेन ने की थी। चल्ला सेन जो है वल्ला सेन जो है किसके रचना किया था? दान सागर, अद्भुत सागर, ये ग्रंथ का रचना जो सेन शासक वल्ला सेन ने किया था।
इसके बाद अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोबी एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। तो देखिए ये जयचंद जो है वो किसके साथ रहते थे? लक्ष्मण सेन के कोर्ट में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक है जयचंद, पवन दूत के लेखक धोबी और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध, ये जो है किसके? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हलायुद्ध जो है सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव भगवान के विशाल मंदिर की स्थापना की थी। विजय सेन जो है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का विशाल स्थापना करते हैं। कहाँ पे? देवपाड़ा में। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण करवाने वाले जो राजवंश थे वो कौन से थे? सेन राजवंश था, जिन्होंने अपना अभिलेख जो है जिन्होंने अपना अभिलेख किसमें उत्कीर्ण करवाया था? हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। संस्कृत के बारे में तो हमने देखा कि रुद्रदामन जो है सबसे बड़ा जो है गिरनार का अभिलेख लिखवाता है संस्कृत में भी। और अब यहाँ पे हिंदी में जो है लिखवाता है वो सेन वंश के शासक रहते हैं। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। इसके बाद हम देखते हैं कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार थे: कार्रोट वंश थे, उत्पल वंश और लोहार वंश थे। 2627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कार्रोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। वेनसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इसी समय वेनसोंग गया था हर्षवर्धन के काल में। वर्धन या पुष्यपुति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, उसके समय। कार्रोट वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था लालादित्य मुक्तापीड़। लालादित्य मुक्तापीड़ जो रहता है वो सबसे प्रतापी शासक रहता है कार्रोट वंश का। इसके बाद हम देखते हैं कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। उसके बाद कार्रोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन होता है। तो कार्रोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन होता है। उसके बाद जो शासन होता है वो लोहार वंश का शासन होता है कश्मीर में। तो कार्रोट, उत्पल वंश और लोहार वंश कश्मीर में शासन करते हैं। उत्पल वंश का शासन कार्रोट वंश के बाद कश्मीर में होता है और इस वंश के संस्थापक जो रहते हैं वो रहते हैं अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो रहते हैं वो इस वंश के संस्थापक रहते हैं। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन करता है। अवंती वर्मन के अभियंता सूय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। और 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। सबसे पहले कार्रोट वंश आया, फिर उत्पल वंश आया, फिर लोहार वंश आया। कार्रोट वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था दुर्लभ वर्धन कार्रोट वंश के संस्थापक थे। और उसके बाद उत्पल वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था, उत्पल वंश के संस्थापक का नाम अवंती वर्मन था। उसके बाद जो है लोहार वंश आता है। लोहार वंश के संस्थापक को संग्राम राज कहा जाता है। तो संग्राम राज जो है लोहार वंश के संस्थापक थे। और संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। अनंत राज की पत्नी सूर्यमती जो है वो प्रशासन को सुधारने में सहायता करती है। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान कवि कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का एक शासक था हर्ष विद्वान, वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। ये हर्ष विद्वान का आश्रित कवि कौन था? कल्हण। इसी कल्हण जो है राजतरंगिणी लिखता है और राजतरंगिणी में लोहार वंश से संबंधित और कश्मीर के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलता है। जैसी लोहार वंश का अंतिम शासक था। तो जैसी जो होता है वो लोहार वंश का अंतिम शासक होता है। जैसी लोहार वंश का अंतिम शासक था और जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जैसी के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगी का विवरण समाप्त हो जाता है।
कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय होता है। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। जो कामरूप वंश रहता है उसका संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी जो है प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। जो इसका राजधानी रहता है प्राग ज्योतिष रहता है किसका, कामरूप का वर्मन वंश का। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। पाल साम्राज्य जो बंगाल का पाल साम्राज्य से जिसका संस्थापक गोपाल था उसका एक अंग बन जाता है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।